तो बच्चे कोई भी एंगल निकालने के लिए हमने जो अप्रोच पढ़ी, आप उन कोई सी भी चारों मेथड में से फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी टाइम लिया, जैसे कि आप निकाले सर 4:23, तो 5 × 4 20, गैप 3 × 6 18, नीचे स्मॉल है तो सब्ट्रैक्ट 23 का हाफ 11.5, तो आप ये कहेंगे 6.5 डिग्री एंगल होगा किसके बीच में, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच, जब आपका समय क्या होने वाला है 4:23। लेट आपने और कोई भी टाइम रख दिया, लेट 8:52, तो आप पहले क्या करेंगे 5 × 8 40, गैप कितना है 12 × 6 72, नीचे स्मॉल है तो सब्ट्रैक्ट अपर वाले का हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 22, तो सीधा गया 50 तक, 4 और सब्ट्रैक्ट करना है 46 डिग्री आ जाएगा। और ये बात मैंने आपको बता दी है। अगर आपको 46 डिग्री एंगल ना मिले ऑप्शंस में, तो आप एक एंगल और जानते हैं 360 में से सब्ट्रैक्ट करके। इस तरीके से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे हम बात करें तो अगर आप एंगल निकालने में फिर भी किसी मेथड में दिक्कत आई, तो आप मेरे को अपने चैनल पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगली बात है बच्चे एक मिरर इमेज की, कि कोई पर्टिकुलर टाइम दे देगा बच्चे आपको, और फिर आपको मिरर इमेज फाइंड आउट करना होता है। पहली बात बच्चे ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज होता क्या चीज है। यहाँ पे एक वाटर इमेज का कंसेप्ट होता है, एक मिरर इमेज का। मिरर इमेज हमेशा साइड से ली जाती है, वाटर इमेज नीचे से ली जाएगी, कोई भी लेटर है कैसे भी। अब बात करें तो हम, जैसे अगर मैं कह दूं लेट ये बी है, और इसका अगर मैं मिरर इमेज लेने का कहता, तो आप ये कहते ये वाली साइड तो सर ऐसे हो जाएगी, ऐसा कुछ दिखता। लेट मैं कह दूं ए का वाटर इमेज लेने को कहूं तो मैं, तो आप ये कहेंगे सर ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये कंसेप्ट होता है मिरर इमेज, वाटर इमेज। बट एक्चुअल में क्लॉक में मिरर इमेज का क्या कंसेप्ट है, उस चीज के लिए हम सीखने वाले कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। एक तो बात ये है बच्चे 1 2 3 4 5 इनका कोई मैटर नहीं है। ऐसे भी क्लॉक होते हैं जिसमें मात्र हमें सुइयों की स्थिति पता हो, और मैं फिर भी ये बता सकता हूं कि एग्जैक्ट टाइम हुआ क्या होगा। पहले क्लॉक का एक फंडा समझिएगा। लेट मैं सेम क्लॉक अराउंड लगभग इस तरीके से इस तरफ बना देता हूं। लेट हमने कोई टाइम दे दिया, ठीक है। सबसे पहला टास्क आपका क्या होने वाला है, सबसे पहले एक काम करिएगा बच्चे कि कोई भी समय ले लो। लेट मैं ओरिजिनल इसको लेके चलता हूं, मिरर इमेज उस साइड क्रिएट कर दूंगा मैं। लेट मैंने टाइम ले लिया 6:50। तो एक बात ध्यान रखें बच्चे, ये 12 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है। तो आप ये कहेंगे लगभग हावर वाली सुई थोड़ा सा 7 से कम, और 50 है तो 10 पे कौन रहेगी आपकी मिनट वाली सुई। ये टाइम लगभग आप ये कहते कि सर एग्जैक्ट 6:50 का टाइम है। अब इसकी स्थिति जब मैं मिरर इमेज में लेके जाऊं बच्चे, मिरर एक फंडे पे काम करता है। जो इस अपर पोर्शन की मैं बात करूं तो इस जोन में जो सुइयां हैं वो इस जोन में ही दिखेंगी, नीचे वाली सुइयां हैं नीचे जोन में दिखेंगी। दूसरी बात किस
कंसेप्ट पे। जो ये नियर बाई पोर्शन है मिरर का, ये नियर बाई वो इस साइड ही दिखेगा। जो दूर वाला पोर्शन है मिरर से हाफ से, वो दूर ही दिखेगा। नज़दीक की चीज़ मिरर नज़दीक दिखाता है, दूर की चीज़ दूर, ऊपर वाली चीज़ ऊपर, नीचे वाली नीचे। अब आप ये कहेंगे ये जो 3 पे सुई होती तो ये 9 पे दिखती, अगर 9 पे होती तो वो 3 पे, और ये वाली सुई जैसे अप है तो ये भी एक इंटरवल अप, मतलब बच्चे जो 10 पे सुई है ना वो आपको पता किस पे दिखेगी, 2 पे। और दूसरी बात, अगर ये 6 पे सुई है तो वो आपको इस 6 पे ही दिखती है। इस साइड हो रही हूं, मिरर से दूर जा रही हूं तो इस साइड भी मिरर से दूर जाएगी उसी साइड। तो ये टाइम होता बच्चे आपका 5:10। और एक इसके लिए मैं कहता हूं बच्चे कैसा भी टाइम हो, आप एक सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, दोनों टाइमों के बीच का सम हमेशा 12 आवर होने वाला है। कैसा भी, 1 बजेगा तो 11 दिखाएगा, 2 बजेंगे तो 10 दिखाएगा, 3 बजेगा तो 9 दिखा देगा। इसको हम बोल सकते हैं 11 आवर्स 60 मिनट्स, टोटल 12 आवर। 6 को 11 बनने के लिए 5 की कमी है, 50 मिनट्स को 60 बनने के लिए 10 की कमी है, 5:10। कैसा भी आगे से कभी आपको सवाल करना तो आपको शॉर्टकट क्या कर लेना है, लेट 427 का बोला तो आप याद रखिएगा 11:60। 4 का क्या बना लेना, 11 बनाने के लिए 7, 27 को किसकी कमी है बच्चे, 33 की, मीन्स 427 का मिरर इमेज क्या होने वाला है, 733। अगली बात क्या है, कुछ लोग बच्चे एक डाउट यहां पे क्रिएट उठता है जो मैं अभी आपको बता देता हूं। कई बार हमने कुछ रेलवे स्टेशंस पर कुछ ऐसी घड़ियां देखी होंगी, हमारे फोन्स में भी होता है, टाइम 24 आवर के फॉर्मेट में भी होता है। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं मेरी घड़ी में 17:32 का समय है, तो बच्चे ये 24 आवर के फॉर्मेट में होता है। जिसको 17:32 का नहीं पता है तो इस वाले पोर्शन में से अगर ये किससे ऊपर है, 12 बजे या उससे ऊपर का समय है, तो ध्यान रखिएगा। फिर बच्चे आप क्या कर लीजिएगा, इसमें से 12 हटा दीजिएगा। इसका मतलब बच्चे ये 5:32 ही है। कल आपको कोई 21:48 का समय बोल रहा है ना बच्चे, तो इसका मतलब समझ जाना ये किसका ही समय है, 9:48 का। आप या तो ये कर लीजिएगा बच्चे, अगर आपको उस चीज पे डाउट आए, अगर आपको 12 से ऊपर वाले समय है तो बच्चे उनको 24 घंटे बनाने की कर लीजिएगा, 23:60 बना लेना। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, या तो आप 12 से अपर वाले समय है तो वो आप किससे बना लेना, 23:60 के। जैसे कि मैंने समय दे दिया, लेट एक ध्यान रखिएगा, मान के चलो मैंने कहा 13:45 का, तो आप या तो करिएगा, क्या कर लीजिएगा, 13 में से 12 हटा दो, ये बच्चे क्या है 1:45। 1:45 को 11:60 से कवर करने के लिए इसको कितने की कमी है, 10 की, और इस 45 को कितने की कमी है, 15 की। मीन्स 1:45 का आपका मिरर इमेज क्या बनेगा, 10:15। या मैं कह रहा था आपको, आप क्या बना लेना, 23:60। 13 को 23 बनने के लिए 10 और 45 को 60 बनने के लिए कितने मिनट और दे सकते हैं आप, 15। तो इस वे से कई एक आधा सवाल मैं वैसे लिख देता हूं, लेट कोई समय है 12, चलो मैं नॉर्मल लिख देता हूं 11:08। तो इसको आप कहते हैं कि 11:60 बनाना था, तो इसको तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, और इस 8 को कितने मिनट की, 52। और बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो 0052 होता है ना, ये समय 12:52 ही होता है। या तो आप इसको क्या बनाने की करें, 23:60। 11 को 23 बनने के लिए बच्चे
12 भी बोल सकते हैं और 8 को 60 बनने के लिए 52 भी। ये मिरर का कंसेप्ट होता है। आपका टोटल टाइम अगर 12 घंटे के फॉर्मेट है तो 12 टोटल रहेगा, जिसको आप 11 घंटे 60 मिनट भी बोल सकते हैं। 24 घंटे के फॉर्मेट में है तो 23 घंटे 60 मिनट रहेगा। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। रही बात एक आधी चीज और जो आपको इसमें 10% आपको तंग करे, तो एक कंसेप्ट कई बार पूछ लिया जाता है, अगर मैंने इसका मिरर इमेज लगाया, ये आ गया, जैसे एक अपने पास ऑप्शन है 650 का आपका आया 510, और एक ड्यूअल इमेज का कंसेप्ट लूं मिरर इमेज में, अगर मैं एक बार और इसके मिरर इमेज लेता तो बच्चे आप ये भी कहते सर 510 का वापस फिर क्या आ जाता 650। तो प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए सवालों में कई बार आ जाता है, लेट मैं अगर कहूँ 317 का अगर मैं मिरर इमेज लेता तो आप क्या कहते हैं सर 843 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह देता 317 का ड्यूअल मिरर इमेज क्या बनेगा, वापस क्या आ जाएगा बच्चे 317। इस तरीके से आप क्या भी निकाल सकते हैं किसी भी क्लॉक में मिरर इमेज का भी कंसेप्ट। ओके, गॉट इट। फिर भी इस पे प्रैक्टिस करिएगा, जो भी सवाल आपको प्रीवियस ईयर की किताबों में मिले जो भी आप प्रैक्टिस करें, जस्ट फंडा कॉपी बनाते जाइएगा, इनफ होगा, मोर देन इनफ। आप कंसेप्ट उस चीज को प्रैक्टिस